सबसे पहला जैसा कि प्रकरण है हमारा हिंदी साहित्य के द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पहला जो प्रश्न पत्र आपका लगता है उसकी पहली पाठ्य पुस्तक है भक्ति काव्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा होगा कि हिंदी साहित्य के 4 काल माने गए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के सुदीर्घ इतिहास को 4 कालों में बांटा है। पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल रीति काल और चौथा काल आधुनिक काल। तो आप इसे इस प्रकार निम्नांकित रूप से लिखेंगे: आदिकाल, दूसरा आप लिखेंगे भक्ति काल, तीसरा आपका जो हिंदी साहित्य का काल आता है वो है रीति काल, और चौथा आपका आता है आधुनिक काल। यानी इन 4 कालों के आधार पर हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के सुदीर्घ इतिहास को 4 भागों में सुविधानुरूप पाठकों के पढ़ने के लिए बांट दिया गया, जिसमें आपके लगता है पाठ्यक्रम में हिंदी साहित्य के द्वितीय काल जो भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इस द्वितीय काल की समय सीमा 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक मानी है। और अगर हम ईस्वी संवत की बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक, यानी 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी संवत तक भक्ति काल की समय सीमा मानी गई है। यानी इस समयावधि में जितने भी इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के लिखे गए वो आपके भक्ति काल की समय सीमा के अंतर्गत माने गए हैं और वही भक्ति काल के इतिहास ग्रंथ कहलाए हैं। भक्ति, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इस काल में ईश्वर भक्ति की प्रधानता रही। आपको ये मूल रूप से ध्यान रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो भी 4 कालों का नामकरण किया है वो उनकी प्रवृत्तिगत विशेषताओं को आधार मानकर किया है। प्रवृत्तिगत विशेषताएं किसे कहते हैं कि प्रवृत्तिगत विशेषताओं के अंतर्गत वे आती है कि उस काल की मूल ऐसी क्या स्थिति या क्या विशेषताएं नहीं हैं जिनको ध्यान में रखकर उस काल का साहित्य लिखा गया। जैसा कि आदिकाल का जो साहित्य लिखा गया था, जिसका आपने प्रथम वर्ष में अध्ययन किया होगा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों ने, कि आदिकाल का जो साहित्य लिखा गया वो आदिकालीन साहित्य राजाश्रय में राजाओं के पास रहकर लिखा गया। वे सभी चारण कवि थे और उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि अपने राजाओं की प्रशंसा करना और अतिशयोक्तिपूर्ण उनका वर्णन करना, युद्धों का सजीव वर्णन करना, ये उनका मूल ध्येय था। इसी को आधार मानकर आदिकालीन साहित्य लिखा गया। लेकिन भक्ति काल में जब यहाँ से आदिकाल से अंत में जाते जाते, आदिकाल के अंत में जाते जाते कुछ भक्तिपरक रचनाएं लिखी जाने लगी। भक्ति, इसका प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। भारत में दक्षिण का जो हिस्सा है उस दक्षिण भारत से भक्ति का आविर्भाव माना गया है। भक्ति का जो सबसे पहला प्रादुर्भाव हुआ वो करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य माने गए हैं। उन्होंने दक्षिण में सबसे पहले ईश्वर की पूजा का विधान शुरू किया। अगर आपसे कहा जाए कि भक्ति में किसकी प्रधानता है तो वो ईश्वर पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। ईश्वर पूजन के सिवा भक्ति का कोई अभिप्राय नहीं रह जाता है। यानी 7वीं शताब्दी से दक्षिण भारत में भक्ति का प्रादुर्भाव माना गया है और उसके बाद में वहाँ पर दूसरे जो धर्मगुरु हुए वो
रामानुजाचार्य हुए दक्षिण भारत में, और रामानुजाचार्य ने राम की भक्ति का प्रारंभ किया, श्री राम भक्ति का प्रारंभ किया वहाँ से। और उन्हीं के जो शिष्य हुए रामानंद, वो रामानंद जो उनके रामानुजाचार्य के शिष्य हुए, उन्होंने दक्षिण भारत में जो भक्ति का जो उद्गम, जो स्रोत, जो झरना जो बह रहा था, उसको उत्तर भारत में लाने का कार्य किया है। इस विषय में एक हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध उक्ति प्रचलित है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति का उत्पन्न, भक्ति की उत्पत्ति जो हुई है वो दक्षिण भारत में हुई, लेकिन उत्तर भारत में लाने का श्रेय उसे रामानंद जी को जाता है। भक्ति शब्द सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। इसके पहले आप किसी भी पुस्तक को या धर्म ग्रंथ को किसी को भी आप उठाकर देख लें, उसका अध्ययन अध्यापन कर लें, आपको कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम उपनिषद में भक्ति का प्रारंभ माना गया है और भक्ति शब्द देखा गया है। भक्ति के एक प्रादुर्भाव को लेकर हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने अपने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिनकी ख्याति इतनी प्रसिद्ध है कि उनके बिना हिंदी साहित्य अधूरा और सर्वांगीण, नितांत, अकेला और असहाय महसूस होता है, उन रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भक्ति के उदय के लिए आदिकालीन राजनीतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। यानी उस समय आदिकाल में जिन राजाओं की शरण में लोग रहे, उन राजाओं से कहीं ना कहीं भारत की जनता पराजित मनोवृत्ति की शिकार हो गई थी। पराजित होना एक तो हराना होता है, और पराजित मनोवृत्ति यानी हताशा, निराशा का भाव उन लोगों के मन में जग चुका था कि जीवन पर्यंत हमें इनका ही अधीन बनकर रहना है और ये कभी हमें इस चीज़ से उभरने नहीं देंगे, हम इनकी ही जय जयकार में जीवन बिता देंगे। ऐसी भावना उनके मन में, लोगों के मन में घर कर गई थी। वो वहाँ के देशी राजाओं से परेशान हो चुके थे और उन्होंने उस समय क्या किया कि जैसे ही रामानंद दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति का वह उद्गम, वो स्रोत लेकर आए और भक्ति का प्रारंभ किया उन्होंने, तो लोग उनकी तरह जन सामान्य स्वतः ही आकर्षित होने लगे और उन्हें ऐसा लगने लग गया कि ईश्वर भक्ति के सिवा अब हमारे जीवन का और कोई ध्येय, कोई उद्देश्य नहीं है और ईश्वर ही हमें अब इन राजाओं के इन दूषित रवैये से कह लें या इनकी ऐसी विचारधारा से कह लें या उनके साथ किए गए दुर्व्यवहार से बचा सकता है। उसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहासकार हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद के हैं। उनका कहना है कि भक्ति का जिस स्रोत का उद्गम दक्षिण में हुआ था वो उत्तर भारत में आना स्वाभाविक था। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के तर्क का या मत का कह लें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने अनुसार खंडन किया है। उनका मानना है कि जो उद्गम यानी कि जो स्रोत भक्ति जो दक्षिण भारत में पहले ही 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हो गई थी, वो अगर 10वीं शताब्दी में उत्तर भारत में आई है तो उसका आना स्वाभाविक है। उसी प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन जो हैं एक पाश्चात्य विचारक हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि भक्ति का प्रादुर्भाव ईसाईयत की देन है। ईसाईयत की देन कहने का मतलब ये है उनका कि सबसे पहले पश्चिम में भक्ति प्रारंभ कर दी गई थी और उसी भक्ति का स्रोत यानी कि वही भक्ति धीरे धीरे शनै शनै चलती आई और उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फैल गई। यानी कि कहीं ना कहीं जाकर पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ये कहना चाहते थे कि दक्षिण और उत्तर यानी कि पूरे भारत में जो भक्ति उत्पन्न हुई या जो भक्ति की जा रही है वो भारत के लोगों को नहीं आती थी और भारत के लोगों का भक्ति से कहीं कोई लेन देन नहीं था, वो तो हम पश्चिम और ईसाईयत की देन है। उसी प्रकार भक्ति काल में लिखे गए साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मूल रूप से मोटे रूप से 2 भागों में बांट दिया है। वो 2 भाग आपके हैं, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सबसे पहली आपकी आती है सगुण काव्य धारा और दूसरी आपकी आती है निर्गुण काव्य
धारा। सगुण काव्य धारा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि सगुण काव्य धारा यानी जिसमें ईश्वर के सगुण यानी गुणों सहित रंग, रूप, आकार, प्रकार यानी किस ढंग का वो दिखता है। जैसे कि हम कह दें कि आपके सामने भगवान श्री राम की मूर्ति है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, आप कैसे पता लगाएंगे कि ये भगवान श्री राम की मूर्ति है और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है? नहीं पता लगा सकते अगर जब तक हमने उनके बारे में ये कहीं सुना ना हो, ये कहीं पढ़ा ना हो कि जो धनुषधारी हैं वो भगवान श्री राम हैं और सुदर्शन चक्रधारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, क्या भगवान श्री राम के हाथों में कभी बांसुरी देखी? नहीं। पीताम्बरधारी श्री कृष्ण को कहा जाता है, लेकिन पीताम्बरधारी श्री राम को नहीं कहा जाता। भगवान कृष्ण की मूर्त श्यामवर्णी होती है, लेकिन भगवान राम की मूर्त श्यामवर्णी नहीं होती है। भगवान कृष्ण के सिर पर मोर पंख रहता है, लेकिन भगवान राम की मूर्त पर वो नहीं रहता। यानी कुछ ऐसी विशेषताएं जिनके आधार पर आप ये पता लगा सकें कि ये भगवान राम की मूर्ति है, ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। ये जो भेद हमें जिसने सिखाया वही आपकी सगुण यानी साकार भक्ति है। यानी सामने प्रत्यक्ष रूप आप ईश्वर का देख रहे हैं, चाहे मूर्ति के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को सीधे स्पष्ट रूप से खुली आंखों से देख पाना संभव नहीं है, उन्हें मन की आंखों से देखा जाता है। लेकिन समझा कैसे जाता है? साकार रूप में, प्रतिमा रूप में समझा जाता है। वही आपकी सगुण भक्ति कहलाई। सगुण भक्ति की 2 काव्य धाराएँ हैं। आचार्य शुक्ल ने इसके पुनः 2 भाग किए, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा यानी जिसमें भगवान राम की भक्ति की गई हो, भगवान राम को ही परमात्मा माना है और उनके सगुण साकार रूप को जिसमें पूजा गया हो, जिसमें भक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए ऐसे काव्य लिखे गए हों कि सिर्फ राम की भक्ति करें, राम का भजन करें, राम नाम का स्मरण करें तो आपकी आत्मा को मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त आपका जीवन जीना निरर्थक है। ऐसी भक्ति को राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत माना गया है। राम भक्ति काव्य धारा में जो हिंदी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं, वो उनके नाम से आप सभी भली भांति परिचित होंगे, वो हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है वो हिंदी साहित्य का भक्ति काल का एक उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ है, जो भक्ति का शीर्ष कहा जा सकता है, एक आधार स्तंभ कहा जा सकता है। घरों घरों में, मंदिरों मंदिरों में वो ग्रंथ आज पूजनीय है। उसी प्रकार अगर हम कृष्ण भक्ति की बात करें तो कृष्ण भक्ति का जो काव्य लिखा गया उसमें कृष्ण को आधार माना गया है। कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण को आराध्य माने, कृष्ण की आराधना करें और कृष्ण को ही अपने जीवन का प्रारंभ और अंत मान लें। इस आधार पर जिन भक्त कवियों ने कृष्ण पर या कृष्ण की भक्ति पर ग्रंथ लिखे और कृष्ण भक्तों की संख्या बढ़ाने में अहम योगदान दिया, वो आपके कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में जो सबसे पहले और सबसे प्रसिद्ध जो कवि हुए हैं वो सूरदास जी हुए। सूरदास जो कि जन्मांध थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण का वर्णन अपनी आत्मा की आंखों से इतना सुंदर किया है कि वो वात्सल्य के सम्राट माने गए हैं। और जिस प्रकार से कृष्ण के बाल रूप से लेकर उनके किशोर रूप तक का जो वर्णन सूरदास जी ने किया वो अप्रतिम है, उसकी छटा और उसकी महिमा निराली है। और उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है वो रहा है सूरसागर, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद पर आधारित है। 10वें स्कंद यानी 10वें भाग पर आधारित है। उसी को आधार मानकर उन्होंने कृष्ण भक्ति काव्य लिखा है। आज के लिए इतना ही। कल हम उसके बाद में आपको मैं निर्गुण काव्य धारा के विषय में जानकारी दूंगी।